नमस्कार दोस्तों साथियों, मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, मैं पापी दुख भंजना अवगुण भरा अपार। आज का प्रसंग है अपराध से हम लोग अपने जीवन को रक्षा कैसे करेंगे, बचाएंगे कैसे। अपराध होता कैसे है, आगे के प्रसंग में सुने हैं। श्रवण कुमार के संबंध में श्रवण कुमार माता पिता को तीर्थ कराने के लिए जा रहे थे। जो स्वयं ही तीर्थ है, श्रवण कुमार तो तीर्थ किया नहीं, किंतु माता पिता को तीर्थ कराने के लिए जा रहे थे। अगर एक बात धर्म पत्नी का भी मान लिया होता श्रवण कुमार, आज 4 जीववध 5 जीववध नहीं होता। धर्म पत्नी का भी विचार को मानने की जरूरत है। अगर घर परिवार में रह करके भी अगर श्रवण कुमार अपने माता पिता का सेवा तथा धर्म पत्नी को भी राह मार्ग बता करके उचित, अगर दोनों मिल करके अगर सेवा सत्कार करते तो आज यह दुर्गति की सामना नहीं करना पड़ता। राजा दशरथ के पिताजी साधन ध्यान के उपरांत जब परमात्मा परमेश्वर प्रकट हुआ, साक्षात नारायण श्री हरि, बोला राजा दशरथ मांगो वरदान, क्या मांगते हो। तो राजा दशरथ मांगे, हे प्रभु आप ही मेरे पुत्र के रूप में जन्म लीजिए, मेरे शरीक होइए, ताकि भगवान का पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो। राजा दशरथ मांग किए ईश्वर से। श्रवण कुमार के पिताजी भी मांग किए थे। जब ध्यान साधन के उपरांत जब परमात्मा प्रत्यक्ष दर्शन दिए, बोला हे प्रभु हमको आप ही जन्म मेरे कोख में ले लीजिए, मेरे धर्म पत्नी के सिकम में आपका ही गर्भधारण हो, ताकि ईश्वर पुत्र पिता के नाम से हम जाने जाएंगे। भगवान कहे ए मस्तु, ऐसा ही होगा। जब तू मांग ही लिए हो तो तथास्तु, किंतु जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा संतान, तो तुम देख नहीं पाओगे। माता के नाम ज्ञानवती, दोनों अंधा अंधी। आज यही हम लोगों को हालात हैं जीवन में, जो अपने पुत्र को नहीं देख पाते हैं। आगे के प्रसंग में बोले हैं, उल्लू को रात में सूझता है, इंसान को दिन में नहीं सूझता है। अगर दिन में सूझता तो क्या आपसी विवाद जुर्म आगे बढ़ता। स्नेह प्रेम उस कदर रखा गया है कोठी के कन्हा पर तखा पर, जिस प्रकार रामायण कुरान रखा गया है। पोथी परि परि जगमुआ, पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। श्रीमान राजा दशरथ का 10 रथ असारे शक्ति समाहित हुए केकई का हठ में। गुरु महाराज महर्षि में ही परम जी महाराज की वाणी है, 60 विकार की हर घड़ी, उठत होत न अंत, इन लहरों की असरते, गई सुबुद्धि खोई, प्रेम दीनता भजन संग, तीनों बने न कोई। जहाँ प्रेम नहीं है
वहाँ शैतान की वास होता है। शत्रुता का नाश कहाँ से हो सकेगा? विघ्न का नाश कहाँ से हो सकेगा? प्रेम नहीं तो बारी में उपज होता है, न कि खेत में। खेत में, जमीन में खाता खेसरा रकबा, जब भी हल चलता है तो खाता खेसरा रकबा तीनों पर चलता है। हल, किसान का हल। ठीक है, इसी प्रकार द्रौपदी की संवाद है, छोटा सा अंश भाग का। द्रौपदी को 5 पति माता के विचार के अनुकूल बोला, जाओ यह बांट करके खाओ सभी पुत्र। 5 का पति, 5 का पत्नी थी वह द्रौपदी। जब युद्ध हुआ युधिष्ठिर और दुर्योधन में, दोनों तरफ की महासंग्राम हुआ, भगवान कृष्ण सारथी थे। अंत किसका हुआ? कौरव का हुआ, पांडव का नहीं हुआ। बड़े बड़े योद्धा, महान बलवान, सभी का अंत हुआ, किंतु पांडव का नहीं हुआ। क्यों? कि एक पत्नी 5 पति को संलग्न विचारधाराओं के अंतर संचालित कर रही थी। वही कुंती के पुत्र राक्षसों का भी वध किया। एक जगह 5 पुत्र वनवास के क्रम में एक ब्राह्मण परिवार में विश्राम किए थे, इसलिए अतिथि देवो भवः। विश्राम किए, उसी जगह परंपरा था कि प्रत्येक घर से एक पुत्रों की बलि के लिए राक्षसों को दिया जाता था। उस ब्राह्मण देव को एक ही पुत्र था। विलाप करने लगी माता पिता, आज मेरा पुत्र का अंत हो जाएगा, हम लोग निपुत्र कहे जाएंगे। कुंती पूछी कि बहन क्या हुआ जो आप इतना विलाप रो रही हैं? बोला, बहन व्यथा क्या सुनाएंगे, आप तो अतिथि हैं, देवता के तुल्य हैं, हम अपना दुख स्वयं ही सहन कर लेंगे। बहन मेरा सेवा सत्कार का स्वीकार करो। नहीं बहन, एक बहन को दायित्व होता है, एक बहन की दुख पीड़ा में संलग्न होना, उनकी परेशानियों को दूर करना, ये परम दायित्व एवं पुण्य कर्तव्य है मानवता के नाते। बोला कि मेरा बेटा आज राक्षसों के वध के लिए जाना पड़ेगा। बोला, बहन तुमको एक बेटा है, हमको 5 बेटा है, मेरा एक ही बेटा जाएगा उस राक्षसों के भोजन सामग्री उपलब्ध के लिए। भीम गए और राक्षसों को वध किया, दुराचारियों को वध किया, अत्याचार जुल्म का खत्म हुआ। वैसे पुत्र को कुंती जन्म दी जो राक्षसों को वध किया। आजकल सरकार के द्वारा जो कानून लागू है, प्रजातंत्र देश भारत महान, किंतु जनगणना और मन का जनगणना किए, घर का गणना किए, किंतु मन का गणना संत महापुरुषों के ही माध्यम से होता है। किंतु जो काम तलवार से होता है सुई नहीं करेगा, जो काम सुई से होता है वो तलवार नहीं होता है। ये तन का और मन का गणना के लिए सरकार से नम्र निवेदन और विनय प्रार्थना है मेरे ओर से, ताकि घर गृह कलेश जो होता है, इस कलेश विघ्न बाधाओं का मात्र एक ही कारण है। कोई संबंध, प्रेम संबंध के लिए बाल बच्चा, पुत्र तथा पुत्री जब अनैतिक मार्ग राह पर जब उतर जाते हैं तो पुत्र को रोकना तो संभव है कि ना, किंतु पुत्र वधू और पुत्री को रोकना गार्जियनों के लिए असंभव है। असंभवता की कारण एक ही मात्र है कि सरकार का कानून
कानून पुरुष प्रधान देश भारत महान, किंतु अगर एक जरा सा भी स्त्री के तरफ रुकावट के लिए अगर हाथ बढ़ाया जाता है भी, तो वह अनैतिक संबंधों की विचारधाराओं को बोल करके गार्जियन को इस प्रकार की मुजरिम बना देती है, जिसके कारण उसका हाथ ऊपर हो जाता है। और वही बात अपने पति गृहस्वामी को, पतिदेव को कह करके गृहस्वामिनी पुत्रवधू उसका भी हाथ को बंधन में जकड़ करके बांध देती है, ताकि आपका ही पिताजी मेरे आबरू पर नजर बुरा डाल रहे हैं। यह बात कह करके पिता पुत्र भी अंधकार में फंस जाता है, और सरकार का तो बात ही कहा जाए। इसलिए गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है, अंधकार प्रकाश व शब्द पट तरे जीव पर है छार है, कर दृष्टि धुनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत नहीं रहेगी। असमनंद्री चाहिए, पाखंड अहंकार तजी निष्कपट हो, दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनी चाहिए। आज यह हिंसा को रोकने के लिए सरकार से नम्र निवेदन करते हैं, कम से कम घर परिवार की समस्याओं को निवारण के लिए कम से कम हाथ खोलने की जरूरत है घर के अंदर की गृहस्वामी को। तभी अत्याचार प्रेम विचारधाराओं के अंतर्गत समान और विचारधाराओं के द्वारा इस समस्या का हल और निवारण का दायित्व घर के परिवारजनों को सौंपा जाए। ये मेरा अर्ज विनय है, जो इतने दिन से ही प्रोग्राम करते आ रहे हैं, चारों तरफ से देख रहे हैं, जितने भी वृद्धजन हैं अनाथ आश्रम में, कोई कट करके मर जाता है, कोई फांसी लगा करके मर जाता है, अत्र तत्र विवश होकर के मांग करके खाने के लिए विवश होता है, महल अटारी कोठा परा धरा रह जाता है, सारे जीवन की कमाई अपने बच्चों में लगा करके अंत में वृद्धजन भिखारी के समान जीवन व्यतीत करना पड़ता है। राम कृष्ण का फोटो घर में है, हनुमान जी बजरंगबली का मंदिर जगह जगह पर है, किंतु सभी का पूजा होता है। जो वास्तविक भगवान घर की गृहस्वामी है, उसके साथ अत्याचार और तिरस्कार दुराचार होता है। पिता अपने पुत्रों के हाथ को मजबूत करने के लिए अपना तन मन धन समर्पण करते हैं, लगा देते हैं आज़ादी के लिए, बेटा के लिए। बेटा बाप का हाथ को बांध करके उस पर जुल्म ढा करके अपने धर्म पत्नी की आज़ादी के लिए चाह करते हैं। चाह गई चिंता गई, मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है संसार। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। फिर आगे की प्रसंग में बोलेंगे। जो भी त्रुटि भूल चूक हमसे हुआ हो क्षमा मांगते हैं, और संकेत भी अगर दें, ताकि हम जो ये वचन बोल रहे हैं इस पर भी हम लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।